जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं
श्री चैतन्यमीश्वरम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सत्र में। स्पेशल सत्र इसलिए है क्योंकि अगले 2-3 सत्र जो है वो स्पेशल रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो मास जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है अधिक मास। इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो मल मास भी कहते हैं, जो जिसमें कोई भी पवित्र कार्य नहीं किया जाता है। पर आज ही के दिन से और 15 जून तक जो है वो अधिक मास जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और इस मास का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है, बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है। जिनको भी भगवान की प्राप्ति करनी है, जिनको भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, बढ़ना कि नहीं बढ़ना है? सबने बढ़ना है। गोपिका, विजेंद्र प्रभु, बढ़ना कि नहीं आगे भक्ति में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। बढ़ना है ना? तो जिसको भी आगे बढ़ना है उसके लिए ये मास बहुत अत्यंत जरूरी है। तो क्या हुआ? हाँ, उसके पहले थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली बताते हैं कि जो लूनर और सोलर मूवमेंट्स है ना, अर्थ के, तो वो दोनों अगर कैलकुलेट करें तो हर एक साइकिल में 11 दिन 1 घंटा और 30 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है। तो 11 दिन 1 घंटा और 30 मिनट के अंतर आने से क्या होता है कि वो हर साल में गैप रह जाता है। ठीक है। तो जो लूनर कैलेंडर है, जिसमें हमारे जो 12 महीने हैं हिंदी के, ठीक है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक और पौष माघ और फागुन, और ये जितने भी हमारे हिंदी मास हैं, वो उनमें, और जो सन की मूवमेंट्स है उसमें 11 दिन 1 घंटे और 30 मिनट का गैप आ जाता है हर साल में। तो ऐसे क्या होता है, हर 3 या ढाई 3 साल में एक एडिशनल मास जो है वो लूनर कैलेंडर में ऐड हो जाता है। ठीक है। और उस मास को जो है वो हम अधिक मास कहते हैं। ठीक है। तो वो अधिक मास जो है वो कहलाता है। इस प्रकार से ये मतलब इसका साइंटिफिक रीजन है। तो हमारे जितने भी पुराने संत जन हुए, उनको सोलर और लूनर मूवमेंट्स का सब कुछ मालूम था। उनको ये सब मालूम था कि इनमें कितना गैप रहता है, और हमारे पंचांग सब कुछ क्लियरली बता देता है। राइट। तो जो नासा के अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले ही कैलकुलेट करके पंचांग में जो है वो दे दिया हुआ है। ठीक है। तो तो ये जो एक अधिक मास जो है वो ऐड हो गया इसमें लूनर कैलेंडर में। तो अब क्या था कि हर एक मास का ना एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक रूप, एक पर्सोनिफाइड मंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो था। और हर एक देवता ने ना उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये तुम मेरे पास आ जाओ, चैत्र को विशाख को तुम मेरे पास आ जाओ, हर एक देवता ने, जितने भी इंद्र चंद्र वायु वरुण और जितने भी थे देवताओं ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। पर ये जो अधिक मास था इसको कोई अपना ही नहीं रहा था। अधिक मास का जो मूर्तिमान रूप था, उन्होंने देखा कि भाई मेरे को तो कोई ले ही नहीं रहा है। तो देवताओं ने बोल दिया कि नहीं, ये तो मलमास है, इसको तो एक्स्ट्रा है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको इसको रहने देते हैं। तो जो अधिक मास है, फिर वो गया भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु के पास जब गए तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मेरे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जिसका कोई नहीं होता उसके तो आप होते हो, तो आप प्लीज मुझे अपना लीजिए। तो भगवान ने बोला मैं जरूर आपको जो है वो अपनाऊंगा। और मैं जो है अपना नाम आपको जो है वो देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। उसी प्रकार आप भी जो मास जो है वो उत्तम जो मास जो है वो गिने जाओगे। आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से आप कोई भी भले ही कोई शुभ कार्य ना करे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से आप बहुत ही पुरुषोत्तम जो है वो गिने जाओगे। और आज के बाद जो है वो आपका नाम जो है वो पुरुषोत्तम कहलाएगा। तो इस मास में जो है वो कहते हैं कि अगर भगवान का कोई नाम जप करता है, उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। तो मतलब आप 1000 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस मास में एक बार बोलोगे तो दोनों का सेम फल मिलेगा। इसका मतलब नहीं है एक बार बोल के छोड़ देना है। मतलब अगर हमें डिस्काउंट कुछ ज्यादा मिल रहा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना है उसको। राइट। तो उसी प्रकार से इस मास में जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रगति है
वो कई गुना बढ़ जाती है। उसका इस मास में महत्व बताया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत लेते हैं कि हम कुछ ना कुछ इस मास में जो है वो एक्स्ट्रा करेंगे। कोई बोलता है कि मैं भगवद गीता के सारे श्लोक और उसके अर्थ पढ़ूँगा, पूरे मास में 30 दिन है, 700 श्लोक हैं, श्लोक और अर्थ मैं पढ़ूँगा। कुछ बोलते हैं मैं प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई कृष्णा पुस्तक पढ़ूँगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक्स्ट्रा माला करूँगा, 16 माला इन जनरल करते हैं, मैं 18 करूँगा, 20 करूँगा, व्हाटएवर। कुछ भी एक व्रत जो है वो हम लोग जो है वो ले सकते हैं, है ना? इस मास में अपनी भक्ति को और वर्धन करने के लिए, ठीक है? श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस मास की बहुत ही महत्व बताया गया है, उसका हमें पूरा-पूरा फ़ायदा लेने का प्रयास करना है। देखिए, जो कुछ भी है ना अंत समय में जो लेकर के जाना है, हमने यही सब लेकर के जाना है और कुछ नहीं लेकर के जाना, राइट? यही सब चीज़ें जो हैं वो साथ में जाएँगी। जितने भी आपके रिश्ते-नाते और ये सब हैं, हम जानते हुए भी इससे अनजान बने रहते हैं। और जो हमारा पर्पस होता है लाइफ का उसको हम भूलते बैठते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग करें और ये जो अधिक मास लगा है, इसका पूर्ण फ़ायदा लें, हम उठाएँ कि हम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आध्यात्मिक बेनिफिट आध्यात्मिक लाभ जो है वो ले सकें। ठीक है? मेरी सबसे यही अनुरोध है। इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, काफ़ी लोग जो है वो भगवद गीता के 15वें अध्याय का को पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, आप इसका अध्याय 15 रोज़ पढ़ सकते हैं। श्लोक मतलब उच्चारण अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, श्लोक उच्चारण कीजिए, उसका मीनिंग पढ़िए। 10 मिनट से भी कम लगेगा और बहुत लाभ होता है इससे, ठीक है? तो अध्याय 15 को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग को पढ़ना बड़ा महत्व बताया गया है उसका, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इस मंथ में जो है वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर कहते हैं तो बीच-बीच में मैं मतलब अध्याय 15 को पढ़ने के लिए बीच में हम लोग एक सेशन रख लिया करेंगे। उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बस पढ़ के हम लोग जो है वो छोड़ देंगे उसको, है ना? तो मेबी अगर आप में से कोई लीड लेना चाहता है, 10 मिनट बमुश्किल लगेंगे और हमें सिर्फ़ 10 मिनट निकालने हैं। और मैं मतलब हम लोग अगर देखें अपने जीवन में तो 10 मिनट दिन के तो हर कोई वेस्ट करता ही है, ठीक है? तो 10 मिनट हम लोग जो निकाल सकते हैं और उसमें हम लोग श्लोक और उसका मीनिंग पढ़ के 10 मिनट से भी कम में हमारा वो हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करें इस महीने का। एटलीस्ट मैं तो 15वाँ अध्याय पढ़ने का रोज़ प्रयास करूँगा कि 15वाँ अध्याय और उसका मीनिंग। और प्रयास करूँगा जिस दिन अगर मेरा समय रहा मेरे पास, तो मैं एक ग्रुप में मैसेज डाल दूँगा, गूगल मीट पे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मैनेजमेंट ईज़ी हो जाता है और आसान रहता है मैनेज करना चीज़ों को। ठीक है? तो चलिए अपने भगवद गीता के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे को कोई बताएगा लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? प्लीज़ आज अनम्यूट करके आप भाग लीजिए भगवद गीता में। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं गीता को समझने का, कुछ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी आपको पिछली कक्षा में समझ में आया, प्लीज़ बताने का प्रयास कीजिए। गीतिका जी, श्वेता, गोपिका, आकांक्षा अगर हैं तो, गायत्री मम्मी जी और विजेंद्र प्रभु, प्लीज़ आप कुछ अनम्यूट करके कुछ 1-2 पॉइंट बोलने का प्रयास कीजिए, जो भी आपने लास्ट क्लास में सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो आपने ये बताया था कि जो पाप मतलब बताए गए हैं, वो सभी अपराध नहीं कहीं माने जाते हाँ, वेरी नाइस। पाप और अपराध और में जो है वो फ़र्क है ना? फ़र्क होता है। हर हाँ पाप जी। जो है वो हर अपराध नहीं होता, पर जो आजकल का परिप्रेक्ष्य है उसमें पाप और अपराध कुछ मतलब अलग मान मान लिया गया है। बट हमारी दृष्टि में जो अपराध है वो क्राइम होता है। क्राइम जो है वो पाप तो नेचुरली है ही है, पर जो पाप है उसको आजकल के समय में अपराध नहीं माना गया। जैसे हमने डिस्कशन किया था, क्या एग्ज़ाम्पल लिया था गोपिका? हमने इसका ये थे कि अल्कोहल, लिविंग हाँ, रिलेशनशिप वगैरह और अबॉर्शन का ऐसे एग्ज़ाम्पल लिया था। अबॉर्शन। हाँ जी। है ना? तो सब कुछ को लीगलाइज़ कर दिया गया है आज, पर ये शास्त्रों की दृष्टि से एकदम पापमय है ना? ये हमें अंत समय में काम आने वाले नहीं है और भगवान को बिल्कुल भी प्रसन्न करने वाले नहीं हैं ये। कोई और पॉइंट विजेंद्र प्रभु? प्रभु थैंक जी यू। भोग लगाने के तरीके के विषय में डिस्कस किया था। हाँ, भोग लगाने का तरीका हमने सीखा था, किस प्रकार हर एक मंत्र को हमने 3-3 बार उच्चारण करना है और भोग जो भगवान को लगाते हैं, भोग भगवान के करने के लिए है और प्रसाद हमारे लिए है, भगवान की कृपा जो है वो हमारे लिए है, ठीक है? तो किसी ने प्रयास किया क्या अभी भोग लगाना शुरू किया क्या किसी ने भगवान को?
प्रभु जी हमारे तो लगता है यह लड्डू गोपाल जी को। मेरा एक प्रश्न था उससे कि वो हाँ आपने सभी पे तुलसी दल रखा था ना, हाँ एक एक का। वो हाँ। फिर तो कहते हैं ना कि तुलसी उसको पत्ते को चबाते नहीं है, तो जब हम प्रसाद खाएंगे तो वो तो फिर चबाया जाएगा। हम तो ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा लेके ना सभी, जैसे सब्जी रोटी दही वगैरह सभी सब में मतलब छुआ देते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। हम्म। तो क्या नहीं चबाना चाहिए? मैंने जो एक सीनियर भक्त हैं हमारे, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु, उनसे सुना था कि हम इसको चबा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तुलसी माता को हम लोग एग्जे प्रसाद रूप में ले सकते हैं, उसको चबा सकते हैं, कोई इसमें। और प्रभु जी कहते हैं ना जब बुखार हो तो वो उसका पानी उबाल कर पीना चाहिए। हम तो नहीं पीते क्योंकि मैया माँ मानते हैं हाँ उनको। हाँ तो हाँ। क्या करना चाहिए ये कि नहीं? नहीं, उबालना देखिए, उबालना नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने सुना है कि तुलसी माता होती है, उनको उबालना नहीं चाहिए। पर जैसे मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, जब जब भी जाता हूँ, वहां पे मुझे वो चरणामृत देते हैं, चरणामृत में तुलसी रहती है। तुलसी को लेते हैं और फिर अगर आप निगलेंगे तो गले में फंस जाएगी वो। तो फिर हम लोग जो है उसको थोड़ा चबा के और फिर वो ले लेते हैं। और क्योंकि वो भगवान के चरणों से आई है, उसको प्रसाद स्वरूप हम लोग जो है वो स्वीकार करते हैं। और तुलसी माता हमेशा भगवान के चरणों में चिपकी हुई रहती है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे ना, भगवान के चरणों में तुलसी माता को चिपका के रखा जाता है, ऐसा है। ठीक है। ओके प्रभु। तो चबाने में जहां तक मैंने सुना है कोई अपराध नहीं है, आप चबा सकते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है, कोई और पॉइंट जो हमने कवर किया लास्ट में? एक चीज मिस हो रही है बस, बताइए। आपने एक सर्कल बताया था, वो हाँ, वर्षा कैसे आती है चक्र। हाँ, चक्र बताया था हमने, हाँ जी। यज्ञ चक्र। बहुत अच्छा गोपिका, वेरी नाइस। तो ये हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो ये जो यज्ञ का चक्र है, वो हमने आ, देखा था कि किस प्रकार एक चीज जो है वो दूसरे का कारण बनती है, बराबर। तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जो एक चीज जो है वो दूसरे से किस प्रकार आती है। ठीक है। गोपिका, आप बता पाएंगे, ये मैंने चक्र जो है वो अभी शेयर किया है स्क्रीन पे, तो आप बता पाएंगे कि क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है यहाँ पे? हाँ जी प्रभु जी। हम्म। ऐसे आपने बताया था कि अ, मुझे जैसे जो भी अन्न है वो हाँ, वर्षा से आता है। वर्षा बिल्कुल। यज्ञ से यज्ञ से आती है। आती यज्ञ है। धर्म कर्म कर्म जो हम करते हैं मतलब हाँ कर्म से आती है। और जो वो है वो वेद से मतलब ब्रह्मा जी ठाकुर जी से उत्पन्न हुए हैं। हाँ और उन फिर हम ठाकुर जी को ही वो अर्पित करते हैं। हाँ। ठीक, बहुत अच्छा। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? मम्मी जी, आप, श्वेता, कोई और? विजेंद्र प्रभु? चलिए, कोई नहीं। हम लोग अभी देखिए, हमने ये जो चक्र है वो देखा था, है ना। और ये जो चक्र है, ये वेदों द्वारा स्थापित चक्र जो है, वो कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से जो है वो भूतानी आते। भूतानी मतलब जितने भी जीव हैं वो सब लोग अन्न से आते हैं, है ना। वो हमने बताया था, अन्न खाते हैं तो उससे शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु जो है वो फिर माँ के गर्भ में जाती है और फिर हम लोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसमें सभी पशु पक्षी और जीव जितने भी हैं सब आ जाते हैं, है ना। और जो ग्रेन्स हैं वो आते हैं पर्जन्य से। पर्जन्य मतलब क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब रेन्स, पर्जन्य मतलब रेन्स, बारिश। तो बारिश से जो है वो अन्न आता है, और जो बारिश होती है वो यज्ञ करने से होती है। और यज्ञ जो है वो अपने प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, जो हमारे नियत कर्म है, नियत कर्म करने से जो है वो यज्ञ परिपूर्ण होता है। और जो प्रिस्क्राइब्ड एक्शन है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है? वेदों में। और वेद कहाँ से हैं? भगवान से, है ना। तो ये अगर आप राइट साइड में देखें तो भगवान से वेद आए हैं, और लेफ्ट साइड में जो भी लिविंग एंटिटीज हैं भूतानी, वो हम लोग भगवान पे आश्रित हैं, और अपना जो जितना भी भोजन है और हम लोग जो है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो उस प्रकार से ये पूरा का पूरा चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस में हमने एक और चीज देखी थी लास्ट टाइम पे, कि सेक्रीफाइस मतलब
हमें भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए, है ना? तभी हम अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? तो इस प्रकार से ये पूरा जो यज्ञ का चक्र है वो भगवान बताते हैं, और हमने ये देखा जो ये यज्ञ का चक्र का पालन नहीं करता है, जो कि 99.99% आजकल के लोग जो है वो नहीं करते हैं, वो व्यर्थ ही अपना मानव जीवन जो है वो बिता देते हैं, और उनका जो लाइफ का पर्पस है वो इधर उधर होकर के रह जाता है, और फिर वो अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये जो है वो चक्र को समझा था, और इसमें हमने देखा कि हमारी ड्यूटी एज ए भक्त, एज ए साधक क्या है, जो कि भगवान को प्रसन्न करेंगे, जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, जो कि अक्षर जो 18वें श्लोक में बताया गया है ना, कश्चित व्यपाश्रय तस्य कर्ता नागते कृष्ण, है ना, 18वें में, हाँ ये था 15वें में, एक्चुअली 14वें में अनाद भवंती भुवंतानि था, 15वें में अक्षर जो था वो शब्द का वर्णन दिया गया है, ठीक है। और 16वें में हमने देखा था कि ये चक्र का जो पालन नहीं करता है वो जो है वो अपना जीवन व्यर्थ बिता देता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे 17th में। देखिए इस चैप्टर का ना अभी नया सेक्शन जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 4th पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अर्जुन को पहले कंफ्यूजन होती है 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। और वो समझते हैं कि भाई अगर जंगल में सब चले जाना ही बेहतर है, तो मैं इस युद्ध को लड़ूं क्यों, वहां से हमने शुरू किया था, राइट। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो कर्म योग है ये ज्ञान योग से बेहतर है। ज्ञान योग में जो है वे व्यक्ति जंगल में जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो 1 से 10 में, जिसमें अर्जुन के प्रश्न भी शामिल है, भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म योग किस प्रकार ज्ञान योग से बेहतर है। 10 से 16 में हमने ये देखा था कि अगर तुम कर्म योग करने लायक नहीं हो, मतलब अगर कर्म योग करने का लेवल तुम्हारा नहीं है, जिसमें हम डायरेक्ट भगवान से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, तब तुम कर्म कांड करो। कर्म कांड में हम क्या करते हैं, अपने कर्म को इच्छा को लेकर के करते हैं। और कर्म योग में, जिसको निष्काम कर्म योग भी कहते हैं, उसमें हम बिना किसी इच्छा के भगवान के लिए कर्म करते हैं, राइट। वो हायर कैटेगरी का हुआ, कर्म कांड जो है वो लोअर कैटेगरी का हुआ। तो जितने भी हम पूजा वूजा ये सब जो कराते हैं ना, सत्यनारायण पूजा और जो भी अनुष्ठान वगैरह हम लोग कराते हैं, मन में इच्छा रख के कराते हैं, है ना, पंजाबी में कहते हैं पर सुखन मन्नी दी है। तो वो क्या हो गया, वो कर्म कांड की कैटेगरी में आ गया। तो भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म योग नहीं कर सकते, कर्म कांड करो, ठीक है, 10 से 16 में। फिर आज के सेक्शन में भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है, फिर भी तुम कर्म योग को ही करो, है ना। तुम अगर जंगल में जाकर के पूजा करने के तुम्हारा सामर्थ्य है, फिर भी तुम जो है वो इधर रह करके तुम्हें युद्ध करो। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो करो, ठीक है, युद्ध जो है वो करो, अपना नियत कर्म जो है वो करो, ठीक है। तो कोई ये पढ़ेगा पहले बॉक्स में, और नीचे मैंने मैंने जो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से अनुभाग 4 का व्यवहारिक अनुप्रयोग, कोई पढ़ेगा इसको? जी प्रभु जी। हाँ जी। पूर्व ज्ञान से युक्त व्यक्ति भौतिक आसक्ति से ऊपर होता है तो उसे शुद्धिकरण के लिए निर्धारित कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वह कार्य करता है ताकि उन लोगों के लिए उदाहरण स्थापित कर सके जो कम जानती है, कम ज्ञानी है। कम ज्ञानी। आगे बढ़िए। अनुभाग अनुभाग 3 और अनुभाग 4 के बीच संबंध। एक निष्काम कर्मयोगी यह निष्कर्ष निकाल सकता है, मेरे निर्धारित कर्तव्य भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन इस जीवन में मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है और न ही मैं स्वर्गलोक की इच्छा रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो फिर मुझे अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता क्यों है। निम्नलिखित श्लोक 3.17 से लेकर के 3.32 में कृष्ण बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति को भी अपने कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जिसकी भी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। फिर भी भगवान बोलते हैं अगर तुम तपस्या करने के काबिल हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ये सब करने की,
उसमें क्या होता है, उसमें हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी भगवान बोलते हैं तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। ठीक है, ये 17 श्लोक में हम लोग 2 घंटे हो गए हैं। हाँ जी 17 श्लोक में देखने का प्रयास करेंगे। ओके, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्, बोलिए, प्रेम से बोलिए। यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। किसी के पास किताब है? मैं इसका ट्रांसलेशन लिया है क्योंकि पिछले सेशन में प्रिपेयर किया था। अभी मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने पास पुस्तक रखें, और ट्रांसलेशन जो है मैं स्लाइड में नहीं बनाऊंगा अभी आगे से, वो हम पुस्तक से ही पढ़ेंगे, उसी से पढ़ना बेहतर है। किसी के पास है क्या किताब? है किसी के पास? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, घर पे। अच्छा, कोई और? गोपिका आपके पास है क्या भगवत गीता प्रभुपाद जी की? हाँ जी प्रभु जी है, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ, कोई और? आकांक्षा आपके पास है क्या? बाकी लोग ढूंढ के रखिए, अपनी ट्रांसलेशन पढ़िए आप। विजेंद्र प्रभु जी प्रभु जी। मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद में मतलब मैंने बनाया नहीं है आज ट्रांसलेशन, और मैं चाहता हूं कि हम लोग पुस्तक से ही पढ़ें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये पढ़ लीजिए अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसके बाद में है नहीं है ट्रांसलेशन, ठीक है? जी प्रभु जी, मैं अभी छुट्टी जाऊंगा 30 को, तो घर से लेके आऊंगा प्रभु जी नेक्स्ट टाइम। अभी स्क्रीन से पढ़ लीजिए आप। जी प्रभु जी। But for one who takes pleasure in the self, who human life is one of self realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty. किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे बोलते हैं यस्तु आत्म रतिरेव, जिसकी आत्मा में रति होती है, ठीक है, वो व्यक्ति, ठीक है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, जिसकी आत्मा में रति है। फिर भगवान बोलते हैं दोबारा, आत्मा में जिसकी तृप्ति है, आत्म तृप्तश्च मानवः, ठीक है, जिसका ज्ञान परिपूर्ण है, आत्मा में तृप्ति जो है वो ले रहा है। फिर तीसरी बार क्या बोलते हैं? आत्मन्येव च संतुष्टस्, आत्मा में वो संतुष्टि को जो है वो महसूस कर रहा है, उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ करने लायक रहता नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो जंगल में जाकर के पहले टाइम, अभी तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जंगल ही नहीं बचे पहली बात, और ऐसे व्यक्ति की जो क्वालिफाइड है वो भी नहीं बचे, जो कि जंगल में जाकर के इस प्रकार से अपने आप को तृप्त समझ कर, संतुष्ट होकर के कर सके, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है, भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए रति क्या होती है? रति होती है अट्रैक्शन, ठीक है, रति होती है अट्रैक्शन। तो रति मीन्स कि कोई भी मटेरियल अट्रैक्शन जो हमारी जिसमें रति रहती है, हमारी जनरली भौतिक चीजों में रति रहती है, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। तो हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं होती हैं, पर यहाँ पर क्या बोला गया? जिस व्यक्ति की रति आत्मा में है, आत्मा मतलब भगवान में है ना, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हुए उसकी रति की या उसकी सेटिस्फैक्शन की या उसकी रियल अट्रैक्शन की वो जो केयर करता है, जो उसका भगवान के प्रति आकर्षण है ना, तो वो जो व्यक्ति है उसको कुछ भी तस्य कार्यम न विद्यते। मैं तीनों को लूंगा एक एक बार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रति को लेंगे, दूसरी बार में तृप्ति को लेंगे, और तीसरी बार में संतुष्टि को लेंगे। 3 लक्षण बताए ना यहाँ पे, है ना। तो पहली लाइन में जैसे रति आ रहा है, दूसरी लाइन में तृप्ति आ रहा है, और तीसरी लाइन में संतुष्टि आ रहा है। तो हम लोग इन तीनों को एक एक करके लेंगे। तो देखिए रति जो है वो अट्रैक्शन होती है, तो हमारी अट्रैक्शन मटेरियल चीजों में है। हम अगर एक चीज ऑब्जर्व करें तो हमारी अट्रैक्शन मटेरियल चीजों में जो है वो आप कहें कि 24 घंटा नहीं रह सकती एक ही चीज में। फॉर एग्जाम्पल हम 24 घंटा जो है वो
रेस्टोरेंट में जा जा करके खा नहीं सकते तीनों टाइम। हमें लगेगा ठीक है यार, 10-15 एक महीने में जब भी वैसे लगता है कि जा करके खा लेंगे। हम रोज 3-3 शो मूवीज के नहीं दे सकते, हम स्क्रोलिंग नहीं कर सकते इंटरनेट पे जितना हमारा मन करता है ना। हमें वैरायटी चाहिए, हम हर 24 घंटे क्रिकेट नहीं देख सकते, हमें वैरायटी चाहिए। पर एक भगवान में ये रति ऐसी है जो एक ही कार्य व्यक्ति जो है वो निरंतर करते चलता है। आप देखेंगे कितने यहाँ पे, मैं अगर पूना के मंदिर में जाता हूँ जहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल रोज मंदिर में आते हैं और 2 घंटा अपना 16 माला का जप करते हैं। एक ही एक्टिविटी आप 2 घंटे इतने समय तक कर रहे हो, ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी रति जो है वो भगवान में है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है भगवान की, वो एक ही चीज पे हमारी डेली बेसिस पे हो सकती है। एक ही चीज डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो सकती है। और यही चीज जो है वो प्रूव करता है कि हम जो है वो हमारी रियल अट्रैक्शन जो है वो भगवान के प्रति है। अदरवाइज कोई भी एक सिंगल मटेरियल एक्टिविटी में ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? केवल और केवल जो भगवान ही है जिन पे हमारी आसक्ति 100% हो सकती है। ठीक है। तो एक श्लोक आता है भागवत में, धर्म स्वानुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेय यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो ऐसा करके बोला है कि जो वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है ना, और भगवान को अगर उनकी कथा में आनंद लेता है, पर अगर अगर उसकी भगवान में रति नहीं होती, ठीक है, अपना कोई भी कार्य कर रहा है और उसकी अगर भगवान में रति नहीं है, बाकी सब कार्य कर रहा है और भगवान में रति नहीं है, नोत्पाद येद यदि रति, तो उसके जितने भी कार्य हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रम एव ही केवलम, वो एक श्रम बन करके ही रह जाता है। तो जिंदगी में हम जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी प्रयास करते हैं, वो तब तक उनका प्रयास जो है वो सफल नहीं होता है जब तक भगवान के प्रति रति हमारी जो है वो नहीं बनती। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को जो है वो समझना चाहिए, है ना। आत्मरति रे। तो ऐसा करके बताया गया कि जो भी व्यक्ति है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है जिसकी रति भगवान में है। उसका कारण हम अभी निकालेंगे। दूसरा है तृप्ति। तो जितने भी मटेरियल एंजॉयमेंट्स है, हमने ये देखा कि वो हमें तृप्ति नहीं दे सकते, कभी भी तृप्ति हमारी हो ही नहीं सकती। हमने ये एग्जाम्पल देखा था नरसिम्हा लीला के टाइम पे, हिरण्यकशिपु को सब कुछ प्राप्त हो गया था, फिर भी वो जो है तृप्त नहीं हो पाया था। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, है ना। और वो आजकल संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा, ये अपना तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें उसकी टीम बहुत बुरी तरीके से हार रही है ना। तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में अगर आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो तृप्ति नहीं मिलेगी भौतिक चीजों में। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो आपको मतलब असंतुष्ट भी करता रहेगा और अतृप्त भी रखेगा। कुछ ना कुछ कमी हमेशा आपकी जो है वो बनी रहेगी उस प्रकार से। ठीक है। तो तीसरा आता है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, संतुष्टि का मतलब है कि हमारी हर एक जरूरत जो है वो 100% जो है वो पूर्ण हो गई है। ठीक है। तो एक भागवत में एक और श्लोक आता है, मैं पढ़ रहा था, चौथे स्कंद का 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है शायद से। दया दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्य येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांता च तुष्यत्याशु जनार्दन। तो क्या होता है, भगवान को तुष्ट करने की, क्या संतुष्ट करने की क्या विधि है? दयाया सर्वभूतेषु, सबको, सब पर जो है वो दया रखनी है। संतुष्ट येन केन वा, जो आत्म में अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, येन केन प्रकार। ठीक है। सब सर्व इंद्रिय उपशांता, अपनी इंद्रियों को जो है वो वश में करके रखता है। तो क्या होता है, तुष्य याशु जनार्दन, वो जनार्दन को, जो भगवान है, जनार्दन है, उनको जो है वो तुष्ट करने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आत्मा को संतुष्ट, आत्मा में संतुष्टि अनुभव करता है, वो नेचुरली भगवान को भी संतुष्ट कर देता है। तो कहने का भाव ये है भगवान का कि जो भी व्यक्ति आत्मा में संतुष्टि का अनुभव करता है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो हमें बड़े ध्यान से समझना है। जो भी विजेंद्र प्रभु ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अगर जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा है या फिर वेदों का अध्ययन कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें
जिसको आत्मा में संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी ही नहीं। व्यक्ति आजकल के टाइम में कर्म क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, बराबर ना? तो अगर किसी की आत्मा में संतुष्टि हो गई, तो फिर वो उसकी कोई भी भौतिक जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उसकी कोई भी भौतिक ड्यूटी नहीं रहती है करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर ये जो तीनों चीजें, आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति और आत्मा में संतुष्टि, जिस व्यक्ति को हो गई है, वो व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत जो है वो नहीं। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। है ना? तो उसकी क्या है, भौतिक इच्छाएं कुछ भी नहीं रहेंगी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से। और ये भगवान क्यों कह रहे हैं, ये अगले श्लोकों में जो है वो क्लियर होगा। ठीक है? 17 और 18 में वो सिमिलर चीज बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया सबको? विजेंद्र प्रभु को आ गया, बाकी उन लोगों को आ गया क्या समझ में? हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। ओके जी। तो अगला भी श्लोक फिर 18वां में चलते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य नैव तस्य कृतेनार्थो कृतानार्थो न कृतेनेह कश्चन। न कृतेनेह कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चार्षस्य नाचास्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। कश्चिदर्थव्यापाश्रय। हाँ जी, गोपिका आप पढ़ेंगे मीनिंग बुक में से? जी प्रभु जी, यही पढ़ना है ना, सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति के हाँ लिए ना बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वही। सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नित्य कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हाँ, इसका तात्पर्य भी पढ़िए, छोटा सा पढ़ सकते हैं। सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता कृतक भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है, वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखिए, नैव तस्य कृतेनार्थो, इसका मतलब क्या हुआ? उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसको? जो पिछले श्लोक में, जो आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि और आत्मा में रति रखता है, बराबर, उसको नैव तस्य कृतेनार्थो, उसको, तस्य मतलब उस व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना कृतेनेह कश्चन, और कार्य ना करने का भी कोई कारण नहीं है। इसको भी ध्यान से समझिए, मतलब कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है और ना करने का भी कोई कारण नहीं है। ठीक है? करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो ना अकृते नेह कश्चन, फिर क्या बोलते हैं? ना चास्य सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु मतलब सब लोग, मतलब दुनिया के ये सब लोग उनके लिए कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। व्यपाश्रय मतलब आश्रय लेना, शेल्टर लेना, है ना? तो वो ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता, उसको किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। किस व्यक्ति को? जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा में रति रखता है और आत्मा में तृप्ति का अनुभव करता है। ठीक है? तो यहाँ पर कैसे लोगों की बात की गई है? यहाँ पर किसी ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं की गई है जो यज्ञ वगैरह कराते हैं। देखिए, ब्राह्मण जो है ना सोसाइटी में, वो भी किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं। ब्राह्मण के प्रभुपाद जी बोलते थे 6 मेन कार्य होते हैं।
यज्ञ, याजन, पठन पाठन और दान परिग्रह। ठीक है, ये 6 कार्य होते हैं ब्राह्मण के। तो यज्ञ याजन मतलब यज्ञ खुद के लिए करना और यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। करेक्ट है ना? पठन पाठन, खुद भी अच्छे से शास्त्रों को समझना और पढ़ना, और दूसरों को पढ़ाना, ये भी ब्राह्मण का कार्य होता है। और तीसरा कार्य क्या होता है? दान परिग्रह। दान जो है वो खुद से यथाशक्ति देना, परिग्रह मतलब स्वीकार करना, यथाशक्ति जो भी उनको दे यथाशक्ति दे सकते हैं वो उनसे स्वीकार करना। तो देखिए ब्राह्मण एक प्रकार से जो है वो आश्रित है किसी ना किसी पे। तो यहाँ पे वो ब्राह्मण की बात जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, तो जो आत्मा में संतुष्टि रखता है, आत्मा में तृप्ति और आत्मा में रति, ये जो तीनों रखता है वो इस कैटेगरी में जो है वो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है उस ज्ञान योगी की या उस सन्यासी की जो कि किसी पर भी आश्रित नहीं रहता। जैसे यहाँ पर फोटो में आप देख रहे हैं वो जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा है। इसकी कोई व्यक्ति की कोई मटेरियल ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल ड्यूटी नहीं है। ये भगवान यहाँ पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए जैसे हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं ना, वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट? तो और आश्रम कौन से होते हैं? जो शुरुआत में होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर वानप्रस्थ होता है, और फिर लास्ट में जो है वो संन्यास आश्रम। तो कहा जाता है संन्यास आश्रम इन जनरल इन सबके ऊपर जो है वो टॉप में रहता है, और उस व्यक्ति के लिए जो है वो कोई भी जरूरत जो है वो करने की नहीं रह जाती। ठीक है, कर्म करना और ना करना उनके लिए सेम है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, उसको फ्रूट्स की कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो जंगल में जाकर तपस्या कर रहा है, उसको पिज्जा बर्गर नहीं खाना है। वो जंगल में जाकर के जो भी उसको कंदमूल फल मिल रहे हैं उसमें संतुष्ट रह सकता है। उसको सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहनने, उसने जो धोती और ये अपना उत्तरी और ये जो है वो उसी में संतुष्ट रह सकता है। ठीक है, और वो चूंकि अपने अंदर में संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, तो उसको पारिवारिक जन की भी आवश्यकता जो है वो नहीं रह जाती। राइट, और इस प्रकार से ये जो ज्ञान योगी है ये उसके लिए जो है वो बोला गया। ठीक है, किसी पर भी कोई भी किसी का भी ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं रह जाता है ना? और उसका कोई भी टेस्ट जो है वो मटेरियल प्लेजर के लिए नहीं रह जाता है। उसका कोई और पर्पज नहीं रह जाता कि मैं मटेरियल ड्यूटी करूं ही क्यों, है ना? हम लोगों का एक कारण है, हमें बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपनी पारिवारिक ड्यूटीज का ध्यान रखना है, उसके लिए हम अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं, बराबर। पर ऐसा व्यक्ति को कुछ भी करने का पर्पज नहीं है। ठीक है ना? कोई भी कारण नहीं है कि जिसके लिए वो कार्य जो है वो करे। ठीक है ना? और किसी पर भी आश्रित रहने की उसको आवश्यकता जो है वो नहीं रह जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से ही ऐसा जो व्यक्ति है जो जंगल में जाकर के तपस्या करता है, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो भगवान ऐसा जो है वो बोल रहे हैं। देखिए, हमने कुछ श्लोक पहले पढ़ा था ना, आपने देखा होगा, विजेंद्र प्रभु और गोपिका और गीतिका दीदी, आपने देखा था कि पहले में हमने ये देखा कि भगवान बोलते हैं जो भोग नहीं लगाता वो चोर है, बोला था ना? बोला था कि नहीं बोला था भगवान ने? नहीं, भोग जो नहीं लगाता वो पाप खाता है, और जो अकृतज्ञ है भगवान के वो चोर है ना? तीसरे के 13वें अध्याय में भुंजते थे वो गगम पापा ये पचनते आत्म कारणात्, ऐसा देखा था ना? और भुंजते स्तेन एव स, चोर भी बोलते हैं और भगवान बोलते हैं पाप खाते हो। पर यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो मतलब बिल्कुल ही फ्री हो गया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए जो भगवान है वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और अर्जुन, अगर तुम अपने आप को इस कैटेगरी का मानते हो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है? भगवान बोलते हैं कि अगर तुम अपने आप को इस तरीके का मानते हो कि तुम जंगल में जाकर के तपस्या करके रह सकते हो, तुम अपने मतलब जो भी अभी तुम्हें खान पान मिल रहा है, रहन सहन मिल रहा है, उससे विरक्त होकर के जंगल में जाकर के रह सकते हो, तो भी तुम युद्ध करो, तो भी तुम युद्ध करो। ठीक है, ये अगले श्लोकों में भगवान जो है वो बताएंगे हमें। सबको समझ में आया? क्लियर है ये चीज? 17 और 18 में क्या बताया जा रहा है? ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आगे इसको जो है वो आगे पढ़ते हैं 19 नंबर श्लोक पे। तस्माद असक्त सततम, बोलिए।
तस्मात् सक्तं सततं कार्य कर्म समाचर, कार्य कार्यकर्म कर्म समाचर समाचर। असक्त असक्तो ह्यचरन् कर्म, असक्तो है चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। परम आपनोति पुरुषः। कोई मीनिंग पड़ेगा इसका? किसी और के पास पुस्तक है क्या? हरे कृष्णा। विजेंद्र प्रभु, मैं आपको अगली बार के लिए लिंक भेजूंगा, आप लिंक में से देख के पढ़ सकते हैं, है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो आगे किसी के और के पास है क्या पुस्तक? हरे कृष्णा। देखिए, पुस्तक रखना जरूरी है, मेरे को यही ध्यान में आया कि अगर पुस्तक साथ में नहीं रखेंगे ना तो फिर हम इसका पर्पस जो है वो लूज कर देंगे। तो इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ, पुस्तक अपने पास रखिए प्लीज। ओके, मैं इसका मीनिंग पढ़ देता हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो देखिए, पहले 2 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो अर्जुन के मन में आ रहा होगा, ठीक है भगवान मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जंगल में जाओ और करो। पर भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिर भी कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। सो इवन इफ हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी भगवान हमें क्या बोलते हैं कि हम लोग अनासक्त होकर जो है वो कर्म करें। समझ रहे हो आप? हम लोग जो है जंगल में जाने की अगर हमारी परिस्थिति नहीं है, और आई आई स्ट्रांगली बिलीव किसी की होगी भी नहीं, है ना, तो ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं वहां पे, स्त्रियों का तो वो सवाल नहीं पैदा होता। पर जो भी पुरुष हैं यहाँ पे, हम में से तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई जंगल में जाकर के चलो कर लेते हैं अपना शुरू काम, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो भगवान उसका क्या बोलते हैं, तस्माद आसक्त सततम, इसलिए सतत भाव से असक्त आसक्त अनासक्त होकर के जो है वो आप अपना कार्य कर्म समाचार, अपना कार्य जो है वो आप कीजिए, है ना, समाचार आचरण में लाइए ऐसा कार्य जो है। ठीक है, असक्तो है चरण कर्मा, क्योंकि आसक्ति के बिना कर्म करने से परम आपनोति पुरुष, परम पुरुष की जो है वो प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान पहली बार अपने आप को रेफर कर रहे हैं कि परम आपनोति पुरुष, क्योंकि ये भगवान जो है वो ज्ञान के सेक्शन में बता रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को इनडायरेक्टली जो है वो भगवान रेफर कर रहे हैं। ठीक है, परम पुरुष की यानी कि मेरी प्राप्ति होगी। भगवान अपने आप को भी रेफर करेंगे आगे आगे के श्लोकों में, आप देखिएगा। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपने आप को ऐसा ज्ञान योगी मानते हो, या फिर ऐसा मानते हो कि तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम जो है अनासक्त होकर अपना जो कार्य है वो करो। और हमारे लिए भी यही संदेश है कि हम लोग जो है वो अनासक्त होकर के अपना कार्य जो है वो करें। अर्जुन को ये बोला जा रहा है कि अगर तुम इतने संतुष्ट हो कि जंगल में जाकर के अपनी फैमिली के बिना, अपने खान पाने के बिना रह सकते हो, डेफिनेटली फिर भी तुम्हें जो है वो यहाँ पे अपना जो नियत कर्म है लड़ने का, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अर्जुन के मन मतलब में अनासक्त का मतलब कि नहीं इच्छा होना। अनासक्त मतलब हमारी अटैचमेंट ना होना किसी भी चीज से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारी ना आजकल के भौतिक चीजों में अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। एक एक जो व्यक्ति है वो क्रिकेट में बड़ा ही अटैच्ड है, उसको क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है। ओके, और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। वो मैच को पूरा पहले, एक हफ्ता पहले से ही सोचता है, हाँ अभी इस दिन मैच होगा, इस दिन मैच होगा, और जाकर के पूरा इंटरेस्ट लेता है, पूरा माहौल बनाता है देखने का, और वो मैच देखता है, और फिर वो इंडिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैच हार जाती है। तो जब वो मैच हार जाती है तो उसके मन में क्या बीतती है, वो जो है ना वो अटैचमेंट के कारण होता है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसमें उसको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्ट एक न्यूज सुनता है और बोलता है ठीक है। तो जो प्रभाव होता है बाहरी चीज का हमारे ऊपर, वो हमारी आसक्ति की वजह से होता है। इसको इस तरीके से समझिए, वो व्यक्ति जो मैच हारने के बाद में फील कर रहा है ना अपने अंदर, वो प्योरली उसकी आसक्ति क्रिकेट की वजह से है। बराबर। सो सिमिलरली, जो व्यक्ति भौतिक चीजों में अपनी आसक्ति बना लेता है, अपनी जॉब में, अपने परिवार में, या अपने भौतिक भौतिक अपने जो भी उसके पोजेशंस हैं, जो भी उसकी चीजें हैं,
उसके प्रति आसक्ति बना लेता है, तो जब वो चीज चली जाती है तो उसको बहुत अत्यधिक दुख रहता है। समझ रहे हैं हम? तो हमारे ऑफिस में एक एक व्यक्ति थे, उनको पहले मतलब वो करीब 100 बंदों के बॉस थे, तो उनको एकदम से जो है वो पोजीशन से हटा दिया गया और अभी वो किसी के भी बॉस नहीं है, उनको किसी के अंदर में अभी डाल दिया गया है। समझ रहे हैं? तो इस समय ऐसा समय आता है और परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां बड़ी जल्दी बदलती हैं, तो उस समय जो है वो हमारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति जो है वो टेस्ट होती है कि हमारी कितनी आसक्ति है, कि हमारी पोजीशन से हमें जो है वो कम कर दिया गया है, हमारे पास जो फैसिलिटी थी, जो चीजें हमारे पास पहले थी वो कम हो गई हैं, तो उनमें हमारी अटैचमेंट कितनी है वो उस समय जो है वो बाहर आती है। तो जो व्यक्ति अनासक्त होगा वो इन सब चीजों से कम प्रभावित होगा, क्योंकि मनुष्य है, हमें प्रभाव पड़ेगा, और वो बहुत कम प्रभावित होगा, और फिर वो अपना कार्य जो है वो आगे करता रहेगा, वो हायर गोल के साथ में अपना आगे बढ़ता रहेगा। देखिए ये सब चीजों को हम लोग ना विपत्ति विपत्ति मानते हैं। तो मैं कल एक भागवत के सेशन में सुन रहा था कि भक्त के लिए विपत्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है कि नहीं? तो सबसे बड़ा अगर अनासक्ति का अपना एग्जाम्पल देखना है तो पांडव है कि नहीं? पांडवों के लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ आप ये देखिए, है कि नहीं? मतलब जब वो छोटे थे तो भीम को जहर पिलाने की कोशिश की गई, मतलब छोटे से बच्चे को जहर पिला के मारने का प्रयास किया गया, बताइए। फिर आप देखिए उसके बाद में जब वो बड़े हुए तो उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, जिंदा। जिंदा जलाना मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं? उससे भी वो बच निकले। उसके बाद में कितना बड़ा दुख देखा, देखिए किसी की पत्नी को सरेआम डिसरोप करना, सरेआम उनके इस तरीके से व्यवहार करना, किस हस्बैंड के लिए वो होता है? हम तो मतलब थोड़ा सा हमें कोई ऐसे घूरते हुए देखे हमारी पत्नी को, हमारी माता को, हमारी बहन को, किसी को, हमें कितना क्रोध आता है, पर उनके सामने किस प्रकार से इतना दुख उनको झेलना पड़ा। फिर उन्होंने जो भी राज्य बनाया था सब छीन लिया गया उनसे, सब छीन लिया गया, और फिर उनको जंगल में चला गया 12 साल वनवास और 1 साल का ज्ञातवास, है ना? तो कितने दुख उन्होंने देखे, बट फिर भी भगवान हमेशा हमेशा उनके साथ रहे। मतलब आगे उनके खुद के पुत्र भी जो है वो महाभारत के युद्ध में मारे गए, पांडवों के 5 पुत्र। तो इस प्रकार से मतलब उनकी जो आसक्ति थी वो भगवान में थी, और लाइफ को अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने बहुत ही ऐसी संवेदनशील होकर के देखा कि हमारे लिए जो है वो एग्जाम्पल सेट हो गया। सबसे ज्यादा दुख जो है वो देखा, वो एक माता ने देखा, और वो माता थी कुंती। ठीक है ना? कुंती माता जो है वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है, और भागवत में ऐसा आता है कि मतलब अनासक्ति में अगर किसी को देखना है तो वो माता कुंती को हमें देखना चाहिए। हमेशा भगवान को याद करती रही, हमेशा। राइट? तो इस प्रकार से जो शास्त्रों में हमें एग्जाम्पल दिए हैं ना कि कैसे हमें अपने मटेरियल पोजेशन के प्रति हमारा जो अटैचमेंट अट्रैक्शन है वो किस प्रकार से रहना चाहिए, वो हमें शास्त्र बताते हैं, है ना? अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी अटैचमेंट होती है हमारे शरीर के साथ। आसक्ति जो है वो हमारे शरीर के साथ में हमारी होती है, और वो भी इसलिए शरीर छोड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके पहले कहते हैं कि जब जब तक हम लोग शरीर छोड़ने की परिस्थिति में आए, उसके पहले हमारी आसक्ति जो है वो भगवान में हो जाए, हमारी रति जो है वो भगवान में हो जाए। इसलिए हमारे हमें जो अंते नारायण स्मृति हो, और शरीर जो छोड़ना वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो समझ में आया आपको? मतलब जो चीज हमारी है वो अगर हमारे से छीन ली जाती है, तब हमारे मन में क्या चलता है, तब हमारी आसक्ति का एक्चुअली में टेस्ट होता है। ठीक है गोपिका? जी, जी प्रभु जी। ठीक है? तो भगवान बोलते हैं कि तुम अनासक्त होकर जो है कर्म करो। जैसे फोटो में आ रहा है, पैसे के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, पैसा उधर का उधर ही रह जाता है। और नीचे देख रहे हैं वो भगवान के लिए व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहा है ना? जो भक्त है वो भगवान के लिए खेती कर रहे हैं, और भगवान के लिए अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से इस चीज को जो है वो समझना है। ओके? ठीक है? मैंने ना ये श्लोक पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि अगर भगवान ऐसा बोलते हैं कि हमें अनासक्त होकर के अपने नियत कर्म करने चाहिए, बराबर? तो फिर संत जन अपना सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? कई भक्त जन अपना सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं, है ना? तो मतलब जो उत्तर है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, आप भी सोच के आइएगा। समझ में आया ना आपको प्रश्न? कि अगर मतलब भगवान हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको
अनासक्त होकर के अपने कार्य करते रहना चाहिए। और अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप वो कार्य करो, ठीक है। और अर्जुन इस श्लोक के बाद में अर्जुन सोचते हैं कि वाकई में आज अनासक्त होकर के किसी ने कार्य किया है, तो 20वें श्लोक में भगवान महाराज जनक का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, महाराज जनक ने जो है वो अपनी लाइफ को जिया है जिसमें वो अनासक्त रहे और लास्ट में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, है कि नहीं। तो मैंने भी ऐसा बोला कि भाई अगर भगवान यहाँ पे हमें अनासक्त होकर के कार्य करने के लिए कहते हैं, तो भी संत जन जो है वो सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं अपना। तो उसका उत्तर जो है वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आप मेरे को ये बताइए अगला का श्लोक कवर करना है 20वां या नहीं। मैंने तो इनफैक्ट 21वां भी तैयार किया था, पर अभी समय का अभाव है। आगे करना है। हरे कृष्णा। थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा बस, और कुछ नहीं। कर लीजिए प्रभु। करेंगे। श्वेता आप क्या बोलते हैं? मम्मी जी। आकांक्षा है? आकांक्षा आपको क्या कॉल पे? मोटरोला एच। हरे कृष्णा। हाँ जी गौरव। हाँ जी, वो चलो, बहुत अच्छा। तो अगला श्लोक कवर करेंगे आकांक्षा? हाँ जी गौरव बिल्कुल। करेंगे। और पहले वाला आपको समझ में आ गया ना सब? हाँ जी हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये 20वां श्लोक हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद में हम लोग नाम जप करेंगे, ठीक है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम। बोलिए, ये नीचे से देख के बोलिएगा। कर्मण्येव हि संसिद्धिम। कर्मण्येव हि संसिद्धिः। आस्थिता जनकादयः। आस्थिता जनकादयः। लोक संग्रहमेवापि। लोकसंग्राहमेवापि। संपश्यन्न कर्तुमर्हसि। संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हम्म। मीनिंग पढ़ेंगे गोपीनाथ? जनक जैसे राज हम्म। हाँ जी प्रभु। जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हाँ, तो कर्मण्येव हि संसिद्धिम, कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त हो गई। किसको? आस्थिता जनकादय, महाराज जनक जैसे अनेक राजाओं को भगवान ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अर्जुन को। लोक संग्रह एवापि, इसलिए सामान्य लोगों के लिए लोक संग्रह, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए संपश्यन कर्तुम अर्हसि, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले भी बहुत से ऐसे राजा हुए हैं, पहले भी बहुत से ऐसे जन हुए हैं जिन्होंने केवल और केवल अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करते हुए लाइफ को परफेक्ट कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली। और फिर वो महाराज जनक का जो एग्जाम्पल देते हैं। महाराज जनक वैसे बहुत प्रतापी राजा हुए। महाराज सीता माता के पिताजी जो है वो महाराज जनक हुए, और आज भी जनकपुरी में इनका जो है वो मंदिर है, ठीक है ना। अ, देखिए, एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए बड़े विशिष्ट एग्जाम्पल है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो भी व्यक्ति अपने नियत कर्मों को कर रहा है ना, तकरीबन सभी दुनिया में तकरीबन सभी अटैच्ड होकर के ही कर रहे हैं। उन लोगों को लाइफ की जो समसिद्धि है, लाइफ की जो सिद्धि है, लाइफ की जो परफेक्शन है वो नहीं मिलती, क्योंकि इसका प्राइमरी कारण आसक्ति है। वो लोग बड़े अटैच्ड हैं कि भैया मेरा ये चला ना जाए, मेरा ये कहीं छूट ना जाए, और जो इसके बीच में आ गया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा मन में जो है वो भाव रहता है। तो अनासक्त होकर कार्य करना जो है वो बड़ा मुश्किल है आजकल के समय में। और ये भगवान के साथ के कनेक्शन होने से ही अनासक्ति आएगी, अदरवाइज आप अनासक्ति लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ना। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम सब लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम सब लोग अपने कार्य अपना अपना कार्य करें, पर हम अनासक्त होकर के कार्य करें, ताकि सामान्य लोगों के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सके, ठीक है। तो जो भी भगवत गीता पढ़ता है वो एक सही मायने में लीडर होता है, ओके। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी है भगवत गीता में वो इसलिए आती है क्योंकि एक लीडर डिटैच्ड होता है। वो उससे बहुत सारे लोग ये सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने कार्य को जो है वो करता है,
और किस प्रकार से अनासक्त है, कैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ये अपना भी भला चाहता है, ये दूसरों का भी भला चाहता है, ये अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करता। ये शास्त्रों में जो भी बताया हुआ है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में यथाशक्ति प्रयास करता है अपनाने के लिए, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल से। महाराज परीक्षित हुए, जिनको भगवान मतलब श्रीमद् भागवत सुनाया गया, उनको 7 दिन में बोला गया कि आपका सब कुछ चला जाएगा, यू विल डाई इन 7 डेज। तो उनको बोला कि अरे यार मेरे पास 7 दिन ही बचे, मैं क्या करूंगा? 7 दिन में फिर वो चले गए इसके तट पे, गंगा के तट पे, और वहां पे जाकर के उन्होंने जो है वो भागवत सुनी सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से, है ना? और महाराज युधिष्ठिर हुए, जिनका हमने अभी एग्जांपल लिया, बिल्कुल अनासक्त। महाराज अम्बरीश, जिनकी स्टोरी दुर्वासा मुनि के साथ हमने सुनी थी। दुर्वासा मुनि उनसे मिलने के लिए उन्होंने बड़ा भगत किया अम्बरीश महाराज का। भागवत के 9वें स्कंद में आता है ये कहानी, पूरी बहुत अच्छी कहानी। तो दुर्वासा मुनि ने फास्ट रखा था एकादशी का, और अगले दिन उनके पास सुबह सुबह आए थे। तो बोलते कि मैं अपने शिष्यों के साथ नहाने जा रहा हूँ, तुम तब तक कुछ मत खाना, जब तक वापस में मैं आ ना जाऊं। तो मैं नहा करके नदी में स्नान करके वापस आऊंगा, और फिर हम लोग इकट्ठे जो है वो प्रसाद लेंगे, फास्ट ब्रेक करेंगे अपना एकादशी का। तो जब वो वापस आने लगे, वापस आ ही नहीं रहे थे ये दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ में, अपना जो भी कर्म जो है वो, नियत कर्म जो है वो, अपना नहाने का और जो भी है वो कर रहे थे वहां पे। तो यहाँ पे समय होता है पारण का, तो वो बीता जा रहा था। तो उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए बस। तो उन्होंने निर्जल व्रत जो है वो रखा था। तो उनको कहा कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वो फास्ट ब्रेक करना भी होगा, नहीं ब्रेक करना भी होगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया, और अपनी जो सिद्धि है ना, सिद्धि के बल पर दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि भाई इन्होंने तो पानी पी लिया, और मेरे बगैर मैंने इनको बोला था। तो वो बड़े गुस्से में आए उनके महल में, और उन्होंने अपना एक बाल उतारा और बोलते कि तुमने मेरी जो है वो खातिरदारी नहीं की, तुम हॉस्पिटेबल नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है गेस्ट के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। लो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो वो बड़े क्रोध में आ जाते थे बड़ी जल्दी। तो उन्होंने एक बाल उतारा, और उतार करके ना एक जो राक्षस को जो है उत्पन्न किया। तो वो जो महाराज अम्बरीश थे, वो हाथ जोड़ करके खड़े रहे, बोले भगवान जो आपकी इच्छा, आपको अगर इस राक्षस के थ्रू मेरे को मरवाना है तो आप वो कर दीजिए, और अगर आपको मेरे को जिंदा रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वैसे ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने तो पहले इस राक्षस को मारा, और फिर वो लगा दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि को पीठ में बहुत जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि वो चक्र की गर्मी बहुत ज्यादा थी। बहुत दूर ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, इनफैक्ट खुद विष्णु जी के पास गए कि मुझे आपके चक्र से बचाइए। दुर्वासा मुनि हर जगह जाने में समर्थ रखते थे। तो वहां पर जाने के बाद भी जो है वो उनकी शांति नहीं हुई। भगवान ने बोला साधुनाम हृदयम त्वह्यम, साधुनाम हृदयम अहम, ना तेहम जानापि ना हम जनादपि। मतलब मेरे को श्लोक पूरा याद नहीं है, पर भगवान बोलते हैं कि भक्त जो है, मैं उनके हृदय में हूँ और वो मेरे हृदय में है, और मैं ना उनके सिवा कुछ जानता हूँ, ना वो मेरे सिवा कुछ जानते हैं, इस प्रकार से। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान है, जो अम्बरीश महाराज थे, बिल्कुल अनासक्त होकर के अपना जो राज्य वो कर रहे थे। और उसके बाद में भगवान ने दुर्वासा मुनि को बोला जाइए, आप माफी मांगिए इनसे, अम्बरीश महाराज से, और जब आपको वो माफ करेंगे तब ये चक्र अपने आप जो है वो चला जाएगा। तो फिर वो भागते हुए अम्बरीश महाराज के जाकर के चरणों में गिरे। अम्बरीश महाराज ने कहा कि आप संत, आप कितनी देर से बाहर थे, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया। देखिए, जो उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे, उनके लिए भी वो अभी भी हॉस्पिटेबल थे। तो फिर दुर्वासा मुनि को लगा कि नहीं, एक भक्त की पोजीशन बड़ी ऊपर होती है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो शास्त्रों में जो है वो दिखते हैं। प्रहलाद है, ध्रुव है, सबने भगवान की प्राप्ति की और बाद में राज्य किया, एकदम अनासक्त होकर, है ना? तो इस प्रकार भगवान एग्जाम्पल देते हैं, और अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी एक एग्जाम्पल सेट करो। तुम जंगल में चले गए तो आने वाली कई पीढ़ियों में सभी लोग जो है वो अपने मूल कर्तव्य से भटक जाएंगे। तुम्हें अनासक्त रह करके जो है वो अपना युद्ध लड़ना है। ये भगवान का जो है संदेश इन श्लोकों के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, और भगवान ने एग्जाम्पल दिया ताकि अर्जुन को अच्छे से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से हमें इन श्लोकों को जो है वो समझना है। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न आज के सेशन के लिए? थोड़ा सा टेक्निकल था, पर हमें समझना जरूरी है
मेन बॉटम लाइन यही है कि हमें अपने कर्मों को करते चलना है और अपनी आसक्ति को कर्म करना है। हमारी आसक्ति तभी कम होगी जब हम भगवान से ज्यादा जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा बाकी सब चीजें जो इस भौतिक जगत से हैं, जो इस शरीर से संबंध रखती हैं, केवल भगवान ही ऐसे हैं जो आत्मा से संबंध रखते हैं। तभी जो है वो हम लोग एक प्रकार से जो सही प्रकार से जो अनासक्त हो पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? आई होप आपको समझ में आया हो जो भी हमने डिस्कस किया। जी प्रभु जी, इस सेशन के लिए वैसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, जैसे हमारे मतलब जैसे हमने कोई गार्डनिंग वगैरह की हुई है, फूल वगैरह, जहाँ कोई भी सब्जी वगैरह लगाई हुई है, वहां पे हाँ कीड़े पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे मिट्टी में स्योंक बहुत ज्यादा है, तो क्या वो माली कह रहे हैं बार बार कि आप स्योंक मारने वाली दवाई डालिए, तो हम नहीं डाल रहे कि कीड़े मर जाएंगे, मतलब ऐसा भाव है। तो मतलब वो डालनी चाहिए, वो सारे पुष्प भी खराब हो रहे हैं, मतलब पत्ते भी सारे वो खाई जा रहे हैं कीड़े वगैरह या स्योंक, वो डालनी चाहिए मेडिसिन की नहीं? देखिए, मैं इन मामलों का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर अगर कोई हर्बल सोल्यूशन मिलता है तो वो देखना चाहिए, है ना। पूछा था मैंने, कहा था कोई ऐसा हो जो मरे ना कीड़े, मतलब जैसे हाँ उड़ जाएं या ना आए। एक्चुअली ये पापा का भी प्रश्न है आपसे। पापा ने हाँ, कहा था कि पूछना प्रभु जी से। नहीं तो देखिए, घर के अंदर में है ना, तो जहां तक मैंने सुना है, घर के अंदर में है तो जैसे कई बार मुझे काकरोच मिल जाता, कुछ मिल जाता, तो मैं जाकर के बाहर फेंक देता हूँ। मारते नहीं है, मतलब जो भी यथाशक्ति हम उसको बाहर फेंक सकते हैं, उससे हमें इतना पाप नहीं लगेगा। पर अगर हम उनको मारते हैं तो वो देखना चाहिए। हाँ, अगर हमारे घर पे किसी को इन कीड़ों की वजह से बीमारी हो रही है तो अपने डिफेंस के लिए हम उनको ऐसा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। इसका एक सोल्यूशन प्रभु जी और भी है। हाँ जो जी बताइए। राख होती है ना, राख, जो हम लकड़ी की राख होती है चूल्हे वाली, अगर वो भी हम छिड़क देना तो उससे वो आते नहीं है, भाग जाते हैं। तो प्रभु जी सिर्फ मतलब हाँ जी। गत्ते की मतलब जैसे गत्ते भी कई बालते हैं, या फिर वो लकड़ी के वो जो भूरा सा होता है, कि नहीं, लकड़ी की ही राख हो कि कोई लकड़ी भी की राख राख, हो? लकड़ी की, लकड़ी की राख ठीक। जो है ना, वो डाल सकते हैं। हाँ। हरे ठीक कृष्ण। प्रभु जी, ठीक मैंने ठीक। देखा है एक्चुअली हम जहाँ पे। ये बोला था किसी ने, तो हाँ सर्दियों में जैसे हम वैसे आग बालते हैं ना, तो वो गत्तों की होती है, मतलब जैसे गत्ते होते हैं, तो वो हमने डाली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो फिर आपका सही है कि लकड़ी की हो। हाँ, लकड़ी की आप ट्राई करिए और उसको देखिए, है ना। ठीक प्रभु जी, ठीक। है ना, ये थोड़ा सा शुक्रिया। एक स्पेशलाइज्ड हो गया जिसको गार्डनिंग का अच्छा वो है। मेरा एक फ्रेंड है, उनसे पूछ करके मैं आपको बताऊंगा। बट प्रिंसिपल वाइज हमें प्रयास रहना चाहिए कि जीवो जी प्रभु जी, जगवस्ते। हमें तो 2-3 साल हो गए हैं, मतलब ऐसे ही है, फूल नहीं आ रहे, तो माली वो दुखी होता है, वो कहता है मैं क्या हाँ करूं आपके, हाँ हाँ कि आपके तो सॉन्ग बहुत ज्यादा है, हाँ आप जी, हाँ जी, दवाई भी नहीं डालते। तो जी फिर बिल्कुल ठीक प्रभु जी। बिल्कुल। आप यथाशक्ति प्रयास करिए, देखिए क्या है ना। ठीक है, बाकी मैं पूछ के बताऊंगा कि इन जनरल हमारे मंदिर में भी गार्डन है, वो क्या करते हैं जब कीड़े वीड़े लग जाते हैं ठीक है तो। प्रभु जी, जरूर पूछना, ये बड़ी दिक्कत हुई है हमारे। नहीं, ठीक है जी। हमें हमें शास्त्र अनुसार जो भी है वो हमें देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं बेस्ट। पूछ के बताऊंगा मैं। ठीक, ठीक प्रभु जी, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, मेरा पर्पस ये नहीं है कि इस क्लास में 1000 लोग हो जाएं, इस क्लास में 100 लोग हो जाएं, जितने भी हो। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो भी हम लोग आ रहे हैं, भले हम 2 लोग ही हैं, तो भी हम लोग जो है वो गीता को समझ कर कुछ एक अपने लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें, पार्टिसिपेट करें। आप पढ़िए, आप देखिए। गलत करने पे कोई भी हमें ये नहीं बोलेगा कि भाई देखो ये गलत कर रहा है, कुछ भी कोई भी जज नहीं करने वाला यहाँ पे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो निरंतरता रखिए, और दूसरा समझने का थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए और फर्क देखिए अपनी लाइफ में। जैसे लास्ट टाइम हमने भोग लगाने के लिए देखा, आप लोग रोज एक एक समय भोग लगा के देखिए। भगवान फ्रूट सबके घर पे होते हैं, फ्रूट का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, और देखिए आपको अपने आप जो है वो फर्क लगेगा कि नहीं, भगवान को संतुष्टि फील हो रही है। क्योंकि फिर बाद में हमें संतुष्टि फील होगी, है कि नहीं। सब शास्त्र आधारित है, ये कुछ भी मन मन से हम लोग नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी सबसे अनुरोध है, एक तो किताब अपने पास रखिए, और दूसरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, ताकि हम वाकई में अपना जो भला चाह रहे हैं वो जिंदगी में वो हमें मिल सके।
ठीक है जी, ओके। प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और अब हम लोग जो है, जैसा मैंने बोला, ये अधिक मास आ गया है, तो इस मास में जो है वो 1000 गुना अधिक जो है वो लाभ होता है नाम जप करने का। तो हम लोग अभी नाम जप करेंगे। अनम्यूट करके मेरे साथ साथ में नाम जपिएगा, ठीक है। प्रयास करो, आकांक्षा आप भी, गोपिका आप भी, मम्मी जी आप भी, श्वेता आप भी, और जी आप भी, अगर कर सकते हैं तो मेरे साथ में अनम्यूट करके आप लोग नाम जप करिए, और पूरा फायदा इस अधिक मास का उठाने का करिए। और बीच बीच में मैं लिंक डालूंगा, जिस दिन मेरे को समय मिला तो हम लोग 15वें अध्याय का फॉर श्योर 10 मिनट में अध्ययन करेंगे। कोई हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी जी नाम जप प्रभु। करेंगे हम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज। और हम लोग अभी नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, और बीच में डेफिनेटली जिस दिन भी मुझे समय मिलेगा भगवत गीता का 15वां अध्याय हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आप वेट करिएगा, मेरे को, मैं तकरीबन कोशिश करूंगा कि हम लोग रोज ही करें, है ना। और लिंक मैं जो है वो डेली हम लोग जो है वो पेस्ट कर देंगे, और सेम लिंक पे हम लोग वो गूगल मीट पे करेंगे, ताकि उसमें थोड़ी आसानी रहे, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।